नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने लाया हूं बंगाल का ओपिनियन पोल, बंगाल विधानसभा का, जहां 294 सीटों में बंगाल में बहुमत का आंकड़ा 148 का है। यानी कि जो पार्टी 148 सीट हासिल कर लेगी वो सत्ता में आएगी। मैं आज आपके सामने जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। यहां पर हम आपको बता दें, जो हम आपके सामने एक एक करके लेकर आएंगे। यहां सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे 294 सीटों को 3 क्षेत्रों में दिखाएंगे, अलग अलग क्षेत्र के किसको कितनी सीटें आई, कितनी परसेंटेज हैं। और इसमें एक चीज और है, 2021 में क्या आंकड़े थे और 2026 के ओपिनियन पोल में कितने आंकड़े हैं, किस पार्टी ने कितना, कोई अप हुई है डाउन हुई है, और अंत में जाकर के फाइनल आंकड़े दिखाएंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रारूप है इस वीडियो का, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस पूरे ओपिनियन पोल पर आपको क्या लगता है, अगर ये आंकड़े जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि आंकड़े वाकई में ये आने वाले हैं या इससे डिफरेंट है। और अगर ऐसा कुछ भी आप लिखते हैं तो उसके बारे में 2-4 लाइन जरूर, मतलब 2-4 शब्द जरूर लिखिएगा। क्यों आप कह रहे हैं कि ये आंकड़े सही हैं, और क्यों अगर आप कह रहे हैं आंकड़े गलत है तो क्या कारण आपके आंकड़े गलत है, वो भी जरूर बताइएगा। अगर आप बंगाल से हैं और बंगाल के मतलब एक्सपर्ट हैं तो जरूर राय रखिएगा। बढ़ते हैं सीधे खबर की तरफ। शुरुआत में मैं आपको दिखाता हूं सबसे प्रमुख, जो पहला आंकड़ा मैं दिखा रहा हूं वो आपके सामने है। ये 2021 का वोट प्रतिशत है, यानी कि 2021 का परिणाम जो आया था उसके वोट प्रतिशत हैं, जहां पर टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी थी जो जीत कर आई थी। टीएमसी उस वक्त 47.94% वोट जीत, मतलब प्रतिशत से अपने लाई थी। बीजेपी को मिले थे कुल 38.13% ये वोट, कांग्रेस 2.94% और सीपीआईएम लेफ्ट 4.73% और अन्य के खाते में 6%। ये 2021 का परिणामों का प्रतिशत है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि यहां पर जो चुनाव था वो दो सीधे तौर पर बीजेपी वर्सेज कांग्रेस था, या बीजेपी वर्सेज होल इंडिया अलायंस था, जहां पर भले कांग्रेस चुनाव तो लड़ी थी लेकिन कांग्रेस शून्य के बराबर ही थी। बहरहाल अब बढ़ते हैं हम सीधे तौर पर अगले आंकड़े की तरफ। आपके सामने अगले आंकड़े हम दिखा रहे हैं इस वक्त 2021 के जो नॉर्थ बंगाल के फाइनल आंकड़े आए थे वो पहले देख लीजिए। 2021 का फाइनल रिजल्ट जो था, नॉर्थ बंगाल का 54 सीटें थी। यहां पर बीजेपी ने 30 सीट जीती थी, टीएमसी यहां पर 22 सीट जीती थी, 2 अन्य के खाते में गई थी। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अब आगे साउथ बंगाल। साउथ बंगाल सबसे बड़ा एरिया है, 187 सीटें थी यहां पर, 294 में 187, जिसमें टीएमसी 158 और बीजेपी 26, अन्य के खाते में 3। यानी बंगाल में 2021 का फाइनल परिणाम के आंकड़े दिखा रहे हैं, यानी कि 148 बहुमत का आंकड़ा था और टीएमसी साउथ बंगाल से ही बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर ली थी 2021 में। बढ़ते हैं अगले क्षेत्र की तरफ। अगला क्षेत्र है जंगल महल, पश्चिमी बेल्ट जिसे कहते हैं। कुल 53 सीटें हैं। टीएमसी इन 53 सीटों में 33 सीट जीती थी और बीजेपी 20, और अन्य का यहां खाता भी नहीं खुला था। तो ये मैंने अब तक जो दिखाए हैं ये 2021 के आंकड़े थे। अब जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है 2021 में जो फाइनल परिणाम आए थे, किसको कितनी सीटें मिली थी, वो आपके सामने है। देखिए आप, कुल 294 सीटें थी, बहुमत का आंकड़ा 148 का था। आप देख सकते हैं टीएमसी अपने बल पर 213 सीट लाई थी, बीजेपी 76 पर सिमट गई थी, अन्य के खाते में 5 थी। यानी कुल मिलाकर टीएमसी 148 जहां बहुमत का आंकड़ा था वहां बहुत हाई, मतलब 213 सीट जीत करके 2026 में ये प्रचंड बहुमत से उसको जीत हासिल हुई थी। अब हम आपको बढ़ते हैं, जिसका आपको इंतजार था, आ जाते हैं 2026 के ओपिनियन पोल पर। आपके सामने आ रहा है 2026 का ओपिनियन पोल के आंकड़े। हम इसको जोन वाइज दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए, पहला जोन है वाइज, जिसमें नॉर्थ बंगाल, जो आपको बता दें बीजेपी, आप देखिए सबसे पहले 38 सीट हासिल कर रही है 2026 के ओपिनियन पोल में, जो 2021 में 30 सीट थी। जी हां, 2021 में फाइनल परिणामों में 30 सीट थी, लेकिन 2026 में देखिए 38 सीट यहां पर हासिल कर रही है बीजेपी। यानी 8 सीटों की बढ़ोतरी हो रही है यहां पर जो नॉर्थ बंगाल में। टीएमसी बता दें जो 14 सीट यहां पर आपको बता रहे हैं, इस वक्त ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, जो 22 सीट जीती थी 2021 के चुनाव के परिणामों में। अन्य के खाते में 2 थे और इस बार भी 2 हैं। तो यह है नॉर्थ बंगाल का, जहां बीजेपी बढ़त यहां पर देख रही है 8 सीटों का, और यहां पर सीधे तौर पर
8 सीटों का नुकसान दिख रहा है टीएमसी को नॉर्थ बंगाल से। बढ़ते हैं अगले जोन की तरफ। अगला जोन साउथ बंगाल। जी हां, साउथ बंगाल याद करिएगा, ये साउथ बंगाल वही है, अभी पिछला दिखाया बिहार। फिलहाल यहां पर भी आंकड़े हैं। साउथ बंगाल में टीएमसी इस बार 118 सीट जीत रही है। यहां पर पिछली बार 158 सीट थी, लगभग 40 यहां पर इसको घटती नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 62 सीट यहां हासिल कर ले रही है। बहुत बड़ा यहां पर सेंधमारी की है बीजेपी ने, 62 सीट, और पिछली बार यहां 26 सीट वो जीत पाई थी और 62 पर पहुंच रही है। अन्य के खाते में पिछली बार 3 थे और इस बार ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि अन्य के खाते में 7 सीटें आ रही हैं। यानी कि साउथ बंगाल भी पिछली बार जो 158 अपने बल पर बहुमत दे चुका था ममता बनर्जी को, वो 118 पर सिमट दे रहा है। बढ़ते हैं अगले जोन की तरफ। अगला जोन है जंगल महल पश्चिमी बेल्ट। यहां पर कुल 53 सीटें हैं। बीजेपी यहां पर हासिल कर रही है इस बार जो है वो 23 सीट। 2021 में जो था वो 33 सीट हासिल की थी और 2026 में यहां पर 23 सीट, यानी कि यहां पर 10 सीटों का नुकसान यहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। यहां पर बीजेपी को पश्चिमी बेल्ट में टीएमसी यहां पर 20 थी, 28 और अन्य के खाते में यहां पर 2, और पिछली बार जो था वो 0 था, अन्य अब की बार 2 का खाता खोले, यानी कि इसमें पश्चिमी बेल्ट में टीएमसी को थोड़ी राहत है। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की। अब अगला आंकड़ा हमको कंपाउंड तुलना दिखा रहे हैं, ये वोटिंग परसेंटेज शेयर दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए टीएमसी जो 2021 में 47.94%, आप देख लीजिए 47.94% वोट पाई थी, वो 42 से 45% पर आकर खिसक चुकी है, यानी कि इसका आंकड़ा डाउन हो रहा है। बीजेपी 2021 में 38.13% का शेयर था उसका वोट का, जो 41% तक जा रहा है, यानी कि 3% वहां घट रहा है। लेकिन यहां पर टीएमसी सीधे तौर पर 5 से 6% तक घटती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी 7 से 8% का शेयर था, जो 2026 में 10 से 12, यानी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी यहां बढ़ सकती है। अन्य का जो 6% था वो घट सकती है 3 से 5% का, यानी कि इसमें वो वोटों का जो शेयर है वो सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 41 तक पहुंच रहा है, और जो टीएमसी 47 पे थी वो 42 पर आकर टिकती हुई नजर आ रही है। ये आंकड़े बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि भी फाइनल परिणामों की तरफ हम बढ़ते हैं। ये है फाइनल परिणाम 2021 वर्सेस 2026 का ओपिनियन पोल। टीएमसी 2021 में जो 213 सीट जीती थी वो 160 सीट पर आकर सिमट रही है। 53 सीटों का नुकसान हो रहा है, 53 सीट्स यहां पर नुकसान हो रही है टीएमसी को। बीजेपी जो 77 सीट पर थी वो 123 पर, यानी 40 सीटों का इसको फायदा हो रहा है। कांग्रेस लेफ्ट 2021 में 0 था, अब 8 से 10 सीटों का यहां पर दिख रहा है, यानी 8 से 10 सीटों का फायदा हो सकता है। अन्य जो 4 सीट थी वो 5 से 7 सीट है, थोड़ा बहुत उसको फायदा दिख रहा है। लेकिन यहां पर सबसे प्रमुख बात है कि टीएमसी को 160 सीट पर 53 सीट का नुकसान और बीजेपी को 40 सीट का यहां फायदा, 77 से 123 पर, लेकिन अभी भी बहुमत से दूर, और वहां पर बहुमत से 12 सीटें ज्यादा है टीएमसी। अब देखिए आने वाले जो चुनाव आएंगे उनमें ये आंकड़ा कितना टूटता है, कहां तक पहुंचता है, ये सबसे बड़ा वो मुख्य विषय होगा। आप सभी से चाहेंगे इस पूरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपको क्या लगता है ये आंकड़े कैसे हैं? आपको लगता है यही आंकड़े आ रहे हैं? और ऐसा लग रहा है कि अब की बार बीजेपी उस 148 वाली जो लाइन है वहां पर क्या पहुंच पाएगी, क्योंकि 123 तक आंकड़ा यहां पर पहुंच चुका है। आपको अगर पश्चिम बंगाल से, तो जरूर लिखिए कि आखिरकार क्या ये आंकड़ा आपको लग रहा है, वहां के माहौल के हिसाब से ये आंकड़ा बीजेपी टच कर पाएगी, क्या ममता का वर्चस्व कम हुआ है? इस पर राय दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।